हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मूवी है वो कॉमेडी रोमांटिक तो है ही, लेकिन इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड से भी ऊपर है। तो प्लीज मूवी को एंड तक देखना, आपको जरूर पसंद आएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड एक्टर मून और उसके डैड को दिखाते हैं। मून के डैड उसे एक गॉडेस कॉलेज में छोड़ने आए थे ताकि वो बैड मैनर को छोड़ के गुड मैनर सीख सके। तो फिर वो जैसे ही अपने डैड को बाइक के अंदर चली जाती है तो उसके डैड एक दरवाजे से उसी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं और अंदर आके हमें पता चलता है कि मून के डैड असल में एक फिल्म डायरेक्टर है और वो अपनी डॉटर के ऊपर एक रियलिटी शो बनाना चाहते हैं। तो वो मून को ना बता के कॉलेज के नाम पे उसका एक लाइव रियलिटी शो बना रहे थे और कॉलेज के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक्टर है, लेकिन मून को ऐसा लगता है कि वो रियल के कॉलेज में आई है और कॉलेज के हर एक कोने में कैमरा लगा हुआ है, तो वो कुछ भी करेगी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। और तो और लोगों को भी शो का टाइटल बहुत ही पसंद आ रहा था कि एक अमीर लड़की जो कि लड़कों जैसा हरकत करती है, क्या वो गॉडेस कॉलेज में रह के जान पाएगी कि उसके ऊपर रियलिटी शो बनाया जा रहा है, और कॉलेज में रह के क्या उसमें चेंजिंग आएगी। और ये टाइटल मून के फ्रेंड भी देख रहे होते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मून के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो फिर लाइव शो स्टार्ट होता है, आई मीन कॉलेज स्टार्ट होता है। और ये जो मून के साथ है इसका नाम डैन है, ये कॉलेज के प्रिंसिपल है। और लाइव शो की बात की जाए तो प्रोफेशनल एक्ट्रेस, तो वो मून को उसका रूम दिखाती है। तो मून कहती है कि मैं इसमें अकेली रहूंगी, वाह कितना अच्छा है और यहाँ कितनी प्राइवेसी है। लेकिन उधर कैमरा में डायरेक्टर और बाकी सारे कास्ट उसे देख रहे थे, और तो और पूरे कंट्री के लोगों भी। तो फिर डैन मून को अपना फ़ोन जमा करने को कहती है और ये मून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन ये कॉलेज का रूल है, उसे मानना पड़ेगा। तभी उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है, तो वो कहती है कि मुझे लास्ट बार अपने फ्रेंड को मैसेज करने दो। तो डायरेक्टर उधर से डैन को इजाज़त दे देते हैं, तो वो मून को मैसेज करने देती है। तो मून अपने फ्रेंड को वॉइस मैसेज करती है कि मैं ना अभी गॉडेस कॉलेज में हूँ और मैं ना यहाँ पर डार्क आर्ट सीखने आई हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और उधर उसके फ्रेंड मैसेज करते हुए उसे लाइव देख रहे थे, तो उसके फ्रेंड रिप्लाई करते हैं कि मून तुम अभी टीवी पे लाइव हो और तुम्हें पूरी कंट्री देख रही है। लेकिन उसके मैसेज होने से पहले ही डैन उससे फ़ोन ले लेती है और वह चली जाती है। तो मून बड़े खुश होकर अपना दूसरा फ़ोन निकालती है, तभी वो फिर से अंदर आती है और उसका दूसरा फ़ोन भी मांगती है। तो वो शॉक्ड में आके कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो वो कैमरे की तरफ देखती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि तुम बोलो कि अगर मुझे नहीं पता होता मैं गॉडेस प्रिंसिपल कैसे बनती। तो डैन भी यही कहती है। तो मून को ना चाहते हुए भी अपना दूसरा फ़ोन देना पड़ता है और बाहर पूरी कंट्री के लोग उन शो को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में डैन कॉलेज के सारे स्टूडेंट को बताती है कि ये हमारी न्यू स्टूडेंट मून है, और वो मून को बताती है कि ये हमारे 4 प्रोफेसर है। पहले वाले मेकअप के हैं और दूसरे वाले हाउ टू ड्रेस के कि ड्रेस कैसे पहननी चाहिए, और तीसरे वाले प्रोफेसर हाउ टू स्पीक के थे कि कैसे हमें बात करनी चाहिए, और लास्ट चौथे वाले प्रोफेसर बिहेव के थे कि कैसे हमें बिहेवियर से रखना चाहिए। तो फिर डैन उसे सारे स्टूडेंट से मिलाती है। तो मून कहती है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट गॉडेस लग रही है। तो मेकअप के प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि इन्होंने मेकअप किया है, और वो उन्हें मेकअप उतारने को कहते हैं। तो मेकअप उतारने के बाद उनकी शक्ल देखकर मून एकदम शॉक्ड में आ गई थी। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अपना मेकअप कर लो नहीं तो ये बेहोश हो जाएगी। तो फिर ड्रेसिंग के प्रोफेसर कहते हैं कि गॉडेस बनने के लिए मेकअप के साथ साथ अच्छा ड्रेसिंग भी होना चाहिए, और सारे स्टूडेंट को अपने रियल वाले ड्रेसिंग में आने को कहते हैं। तो फिर वो लोग अपने रियल वाले ड्रेसिंग में आते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अब लग रहा है कि ये गॉडेस है। तो वो कहते हैं कि मुझे ये लोग साइको लग रहे हैं। तो अब हाउ टू स्पीक के प्रोफेसर एक गर्ल को कहते हैं कि तुम उनको अपने अंदर की लैंग्वेज कह के बताओ। तो वो सीधे ही गाली देना स्टार्ट कर देती है। और अब लास्ट बिहेव के प्रोफेसर की बारी थी। तो वो कहते हैं कि क्या सिर्फ मेकअप, ड्रेसिंग और बात करने के ढंग से गॉडेस बन सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो एक गर्ल को अपनी रियल बिहेवियर्स दिखाने को कहते हैं। तो आप ही देख लीजिए, मैं तो नहीं बता सकती। तो फिर डैन मून से कहती है कि हम भी तुम्हें एक गॉडेस बनाएंगे और तुम्हारी बैड हैबिट को छुपा देंगे। तो फिर तीनों प्रोफेसर उसे ड्रेसेस, मेकअप और बुक देते हैं, और लास्ट चौथे वाले बिहेवियर के प्रोफेसर उसे अंडरवियर देते हैं। मतलब यार अंडरवियर और कुछ भी नहीं मिला था। वो मून को कहते हैं कि अगर तुम ये अंडरवियर पहनोगी और फाट करोगी तो पब्लिक को स्टिकी स्मेल की जगह गुड स्मेल आएगी। क्या कहीं पर ऐसा भी अंडरवियर मिलता है? तो मून कहती है कि फाट करने पे नाक बंद किया जाता है, न कि अपनी अंडरवियर चेंज करते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि फाट बहुत ही सारे क्वालिटी के होते हैं, और कोई अगर नाक बंद करते करते बेहोश हो जाए तो। अरे यार मैं भी क्या बोल रही हूँ, चलो फाट को हटाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में मून अपना ड्रेस चेंज कर रही थी, तो वो भी लाइव टीवी में बता रहे थे। तो कंट्री के सारे लड़कों की नज़र टीवी पर मून के ऊपर ही थी। तो उसका लास्ट कपड़ा उतारने से पहले ही डायरेक्टर जल्दी से ऐड दे देते हैं। तो बेचारे लड़कों के इरादे पे पानी फिर जाता है। तो फिर मून ड्रेस चेंज करने के बाद नीचे आती है
और दो लड़कियों से कैफेटेरिया का पता पूछती है तो वो कुछ भी बोल नहीं पाते क्योंकि वो एक्टिंग में न्यू थे। तो डायरेक्टर एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस में को उसके पास जाने को कहते हैं तो मैं उसको कैफेटेरिया का रास्ता बताती है। तो वो दोनों गर्ल्स जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। तो डायरेक्टर इधर बहुत ही गुस्सा होते हैं कि अगर मैं वहाँ नहीं होती तो मून को शक हो जाता और हमारा शो पूरा बर्बाद हो जाता। तो फिर डायरेक्टर सबको कैफेटेरिया में रेडी होने को कहते हैं तो सब लोग जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो फिर मून कैफेटेरिया में आती है और खाना लेने जाती है तो सैफ उसे रोक लेता है और कहता है कि उधर देखो। तो वो देखती है तो बोर्ड में लिखा था कि मून को आज खाना नहीं देना है क्योंकि वो गॉडेस कॉलेज में आज ही आई है। तो वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं मून हूँ, मेरा नाम सन है। तो वो उसे फिर से उधर देखने को कहते हैं तो वहाँ पर उसकी फनी सी फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा था कि यही लड़की मून है। तो वो गुस्से में प्लेट तोड़ देती है और कहती है कि तुम लोग मुझे डिनर क्यों नहीं करने दे रहे हो। तभी वहाँ पर डैन आ जाती है और कहती है कि ये स्टूडेंट का रूल्स है, अगर तुम्हें ये नहीं मानना तो तुम जा सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं जाना पसंद करूंगी। तो डैन कहती है कि तुम चले जाओ लेकिन तुम्हें कॉलेज की फी वापस नहीं मिलेगी क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा है। तो वो कहती है कि तुम लोग मुझे फंसा रहे हो, चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। और गुस्से में अपने रूम में जाने लगती है। तो डैन उसे रोकती है और कहती है कि इस कॉलेज के रूल्स तो रूल्स है और वो किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। तो फिर नेक्स्ट सीन में मून अपने रूम में होती है और कहती है कि उस चुड़ैल को कैसे पता चला कि मेरे पास दूसरा मोबाइल है, क्या मेरे कमरे में कोई कैमरा तो नहीं है। और वो सब जगह कैमरा को ढूंढने लगती है। तो इधर डायरेक्टर और बाकी सब कास्ट की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। तो फिर मून को एक बल्ब पे शक होता है कि इसके अंदर ही कैमरा होगा। तो वो उस बल्ब को खोल के देखने जा रही थी और दूसरी तरफ से उसके फ्रेंड उन कहते हैं कि हाँ इसी बल्ब के अंदर कैमरा है, तुम कर सकती हो मून। लेकिन वो बल्ब को नहीं खोलती है और कहती है कि लगता है उसके पास सुपर पावर होगी, चलो उसके पास जाके देखते हैं। तो इधर डायरेक्टर और बाकी सब लोग राहत की सांस लेते हैं और डायरेक्टर डैन को चौकन्ना करते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम उनको विश्वास दिलाओ कि तुम एक सुपर वुमेन हो। तो वो कहती है कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं एक एक्टर हूं ना कि सुपर वुमेन। तो वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है, टेंशन मत लो। तो फिर मून डैन के रूम में चुपके से झांकती है तो वो देखती है कि डैन अजीब से कपड़े पहन के जादू कर रही है। तो उसको विश्वास हो जाता है कि डैन एक सुपर वुमेन है, लेकिन अंदर नकली की जादू करने में प्रोफेसर उनकी हालत खराब हो रही थी। तो मून जल्दी से भाग के अपने कमरे में आती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोने चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो ये वाला ट्रिक अपनाती है। चलो खजामा कार्डिया अपनाते हैं, जब भी तुम्हें नींद ना आए तो हमेशा काउंटिंग शुरू कर देना, ठीक है। तो वो काउंटिंग करने लगती है 1 डॉग 2 डॉग 3 डॉग। तो फिल्म के सारे कास्टों को नींद आने लगती है और यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी। और एक कास्ट लिन कहता है डायरेक्टर हम क्या उसके 1000 डॉग बोलने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे वो सो जाएगी तो तुम लोग भी सो सकते हो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो अभी काउंटिंग बंद हो जाती है तो वो देखते हैं कि मून सो गई है। तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं और वो लोग भी सो जाते हैं। तो फिर अगले दिन से उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है और वो सारे क्लासेस में बहुत ही अजीब हरकत कर रही थी और बाहर लोगों को उसकी यही हरकतों बहुत ही पसंद आ रही थी। तो एक बिग डायरेक्टर आके कहते हैं कि हमारा चैनल टॉप 5 पे पहुंच गया है। तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो उधर मून क्लासेस के समय चुपके चुपके वाटरमेलन खा रही थी और बहुत ही सारी मस्ती कर रही थी और ऐसे ही हरकतों से कुछ दिन हो जाते हैं और उनका चैनल टॉप 3 पे आ जाता है। तो फिर डायरेक्टर को एक शो में बुलाते हैं और कहते हैं कि मून तो आपकी ही डॉटर है, लेकिन आपने उसके प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा और ये बात उसको पता चलेगी तो क्या होगा। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर को एक स्टार बनाना चाहता हूँ और सब लोग उसे पूरी जिंदगी याद रखेंगे और वो ये जरूर समझेगी। और दूसरी तरफ स्टूडियो के बाहर उसके बहुत ही सारे फैंस पागलों की तरह मून मून कह के चिल्ला रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि शो के जो बिग डायरेक्टर है वो शो के एक कास्ट लिन के साथ मिले हुए थे और ये दोनों ही इस मूवी के विलन हैं। तो बिग डायरेक्टर लिन से कहते हैं कि कैसे भी करके इस शो को तुम बर्बाद कर दो और वो इसीलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वो मून के डर से जलते हैं। तो फिर कुछ दिन तक शो में कुछ नया नहीं आ रहा था तो उनके शो के पॉइंट भी कम हो रहे थे। तो लिन को मौका मिल जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम शो में लव स्टोरी डाल देते हैं, शो के अंदर किसी हैंडसम बॉय को भेज देते हैं। लेकिन डायरेक्टर ये नहीं मानते क्योंकि मून उनकी बेटी है। तो लिन कहता है कि ठीक है फिर हमारा शो बर्बाद हो जाएगा और क्या। तो डायरेक्टर को अपने शो के लिए मानना पड़ता है। तो फिर वो मून से लव करने के लिए बिहेवियर के प्रोफेसर को भेजते हैं। तो वो सीधे जाके मून से फ्लर्ट करने लगता है। तो मून को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो उसकी अच्छी वाली कुटाई कर देती है। तो टीवी में उसके फ्रेंडों देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। तो फिर प्रोफेसर को डायरेक्टर के पास लेके आते हैं। तो वो उसकी हालत देख के कहते हैं कि पता नहीं ये लड़की इतनी वॉयलेंट क्यों हो जाती है। तो प्रोफेसर फिर भी कहता है कि प्लीज डायरेक्टर मुझे एक और चांस दे दो। तो लीन कहता है कि मेरे पास एक हैंडसम बॉय है जिससे मून आसानी से प्यार कर लेगी। तो उधर मून की अच्छी वाली डांस चल रही थी। तभी डैन आ जाती है तो वो जल्दी से टेबल से उतरने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है।
तो न्यू प्रोफेसर उसकी हेल्प करता है। तो डैन कहती है कि ये बिहेवियर के न्यू प्रोफेसर है, इनका नाम वेरी है। तो सारी गर्ल्स उसको देखकर कहती है कि वाह ये कितना हैंडसम है। तो फिर नेक्स्ट सीजन में वेरी उससे ना बात करके दूसरी गर्ल से बात करता है ताकि वो जेलस फील कर सके, और सही में उसको बहुत ही जेलस फील हो रहा था। तो वो सीधे अपने रूम में आती है और अपनी बॉडी शेप को चेंज करने लगती है ताकि वेरी का ध्यान उस पर जा सके। तो उसके फ्रेंड ऑन टीवी पे देखकर कहते हैं कि हमारी मून तो चेंज हो रही है, और वो लोग उसकी हरकतों से हंसने लगते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीजन में वेरी मून को अपने साथ मीटियोर शावर देखने के लिए बुलाता है, तो वो हाँ कह देती है। तो फिर वो लोग रात को साथ में बैठे होते हैं। तो मून गुस्से में कहती है कि रात के 1:59 हो गए हैं, लेकिन अभी तक मीटियोर शावर नहीं दिखा, और अगर मेरे 30 गिनने तक मीटियोर शावर नहीं दिखा तो मैं तुम्हें। तो वो गिनती गिनने लगती है। तो डायरेक्टर मीटियोर शावर भेजने को कहते हैं। तो मून देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसको सब कुछ रियल लगता है, और वो वेरी को हक कर लेती है, लेकिन वो सिर्फ लाइटिंग थी। तो फिर उनका चैनल अब नंबर 1 पे चल रहा था। तो बिग डायरेक्टर लिन से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने शो में लव डाल दिया, और वो वेरी कुछ दिन में डायरेक्टर का सन इन लॉ बन जाएगा, लेकिन इससे शो बर्बाद नहीं होगा। तो लिन कहता है कि वेरी हमारा ही लड़का है। तो वहाँ वेरी आता है, तो वो लोग इसके लिए उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे भी करके शो को बर्बाद कर देना, और पैसे मिलने पर वो पूरे कुत्ते की जैसे दुम हिला रहा था। तो नेक्स्ट सीन में मून के फ्रेंड आपस में कहते हैं कि मून कितने दिनों से धोखे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर रात को मून और वेरी साथ में उसी जगह पे बैठे थे और वो लोग बहुत ही सारी बातें कर रहे थे। तो पीछे से उसके फ्रेंड और मून को बताने जा रही थी। तो डायरेक्टर उन्हें कैमरा में देख लेते हैं और कहते हैं ये तो मून की बेस्टीज है, इन्हें जल्दी से पकड़ो। तो 3 बॉस जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। तो फिर वेरी मून को अपना लव कन्फेस कर देता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर वेरी उसे हग करता है और फिर डायरेक्टर कट कहते हैं, लेकिन वेरी नहीं रुकता और उसे किस करने लगता है। तो डायरेक्टर गुस्से में कट कट चिल्लाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तो डायरेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट में कोई भी किस नहीं लिखा हुआ था। तो फिर वेरी डायरेक्टर के पास आता है। तो डायरेक्टर उसे जोर की थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को किस करने की, और वो उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगले दिन वेरी मून को एक रूम में बुलाता है और वो जैसे ही अंदर आती है तो वेरी दरवाजा बंद कर देता है और उसको किस करने लगता है। तो डायरेक्टर उसे गुस्से में ये सब करने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी वेरी उसको किस करता है और उसके साथ वो करने लग जाता है जो कि स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, और पूरी कंट्री के लोग ये सब देख रहे थे। तो डायरेक्टर कहते हैं कि जल्दी ये बंद करो। तो लिन कहता है कि हम ये बंद नहीं कर सकते। तो वो गुस्से में कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये जल्दी से बंद करो। तो वो लोग लाइव टेलीकास्ट बंद कर देते हैं। तो बेचारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और उधर मून कहती है कि हमारा रिलेशन जल्दी ही आगे बढ़ गया है। तो वेरी कहता है मैंने तो सिर्फ अपना टास्क पूरा किया है। तो वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी उसके डैड बाहर से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तो मून कहती है ये तो मेरे डैड की आवाज है। तो वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और सीधे वेरी से लड़ने लगते हैं। तो मून शॉक्ड में आके कहती है कि ये सब हो क्या रहा है। तो वेरी उसको सब कुछ बता देता है कि ये एक रियलिटी शो है और इसके डायरेक्टर तुम्हारे डैड है, और यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा हुआ है, और तुम्हें जो चांद की रोशनी लगती है वो सिर्फ लाइटिंग है। तो वो शॉक्ट में आके कहती है तो तुम्हारा लव भी फेक है। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो बस एक एक्टर हूँ और मैंने बस एक्टिंग ही तो किया है। तो वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। तो डायरेक्टर वेरी को कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहते हैं कि रुको जरा, और ऊपर से अपना फोन निकालता है और कहता है आपने तो लाइव शो बंद कर दिया, लेकिन मेरे फॉलोवर ने सब कुछ देख लिया। और वो अपने फॉलोवर से कहता है कि आपने जो अभी हॉट सीन देखा है उसके बाद मेरे मरने का सीन भी देख लो। तो डायरेक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो वो मून के पास चले जाते हैं और वहाँ मून गुस्से में सब कुछ धक्का मुक्की करके कंप्यूटर रूम में पहुंचती है। तो वो वहाँ सब कुछ देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाती है। तो उसके डैड आते हैं और उसे समझाते हैं कि मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हें फेमस करना चाहता था। तो वो गुस्से में कहती है कि आप मेरे डैड हो ना कि गॉड, और वहाँ से भाग जाती है। तो सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो उनसे भागे जा रही थी। तो वो एंड में देखती है कि व्यूज भी नकली है। तो फिर डोर ओपन होता है तो वो बाहर भागती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो सब लोग एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं और उसके डैड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ है, और वो मून को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, वो तो मर चुकी है। तभी कोई कट कहती है। तो मून के डैड कहते हैं कि डायरेक्टर क्या हुआ, हमने कुछ गलत कहा क्या। तो असल डायरेक्टर जो है वो हमारी मून ही थी और वो इस फिल्म को बना रही थी। मतलब इतनी देर से हम समझ रहे थे कि मून के ऊपर लाइव शो बन रहा है और उसको नहीं पता, लेकिन मून ही इस शो को बना रही थी और वही इस शो की डायरेक्टर है, और वेरी मून का असल बॉयफ्रेंड है। मतलब जो फिल्म के असल डायरेक्टर है, मतलब असली वाले, हाँ मून के डैड या फिर मून को मत समझ लेना, उन्होंने सबको एंड तक धोखे में रखा है। तो फ्रेंड्स, धोखा खा के कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।